क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन वी हैव टू प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकैप करते हैं। तो पेयर ऑफ लाइंस, जब हमारे पास कोई एक लाइन मान लेते हैं, सपोज ये है और कोई एक लाइन ये है, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, और एक थर्ड लाइन है जो इन दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो फिर इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। कुछ नेमिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि इसको एक्स नाम दे दिया मैंने, इसको वाई दे दिया, और इसको एल पॉइंट दे देते हैं, इसको पॉइंट एम दे देते हैं। सपोज दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। तो यहाँ बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये सभी पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये सारे। और थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये कोई लाइन एल सपोज कर लें और ये कोई लाइन एम सपोज कर लें, तो अगर कोई एक लाइन है एल जो कि एम के पैरेलल है, तो ये जो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। पेयर ऑफ एंगल्स में जैसे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब जैसे इधर का एंगल और ये इधर का एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो सारे पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होंगे, और जो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव या को इंटीरियर कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक, तो इसी और कन्वर्स थ्योरम का क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल्स होंगे, तो फिर ये इम्प्लाई करेगा कि जो लाइंस हैं हमारे पास वो पैरेलल होंगी। तो क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। एक लाइन को ये मान लेते हैं और एक लाइन को ये बना लेते हैं, और एक कोई थर्ड लाइन है इस तरीके से। तो ये एल और ये एम दो लाइन्स हैं, इनकी पैरेलल्स हैं। एल वाली लाइन एम लाइन के पैरेलल है। तो कहा गया कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल, तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इस लाइन को पी नाम दे देते हैं। कोई एक लाइन है, इसको मैंने पी नाम दे दिया है, और यही है हमारे पास एक ट्रांसवर्सल जो कि दो पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी, जो कि दो पैरेलल लाइंस एल और एम, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए कोई पॉइंट है, इसको कुछ नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इसको हम पॉइंट ए नाम दे सकते हैं, इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं, और यहाँ पर इसको पॉइंट बी नाम दे देते हैं। और क्या गिवन है इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ गिवन है हमको। इसमें गिवन है कि एल वाली लाइन एम के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये गिवन है कि लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है, और ये पी ट्रांसवर्सल एक लाइन है। तो कह रहे प्रूफ करो कि बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर बहुत सारे बन रहे हैं, एक पेयर हम ले लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे। तो अल्टरनेट में एक एंगल, जैसे मान लीजिए हम ये ले लें, और एक अल्टरनेट में इधर एक एंगल ले सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा कि दोनों ही एंगल इंटीरियर में होंगे और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होंगे, और इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास, हम यहाँ पर से ये इंटीरियर एंगल है और ये इसका बाइसेक्टर मान लेते हैं, और इस ए पॉइंट से इंटीरियर है और एक इसका बाइसेक्टर मान लेते हैं, ये है। ठीक है, कुछ नेमिंग अब इसकी हम कर देते हैं।
जैसे कि ए और बी दे दिया, इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, और यहाँ इस पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए कैसे प्रूफ होगा। जब हमें ये मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव ये करना है कि जो ए वाली लाइन है वो बी ई के पैरेलल है। ए लाइन जो है वो किसके पैरेलल दिखाना है, बी और एफ वाली लाइन है। जो बाइसेक्टर्स क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इनको हमें पैरेलल प्रूफ करना है, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए कन्वर्स पार्ट यूज़ करेंगे, यानी पेयर ऑफ एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें। तो अगर पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हो जाएगा तो फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो ठीक है, देखिए गिवन है, चूँकि सिंस ये चीज़ हमें गिवन है कि लाइन जो एल है वो एम के पैरेलल है, इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें एंगल सी ए बी, तो ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी एम के। यहाँ पर क्या मैंने पॉइंट नाम दिया है, एम दिया है, एम लाइन है, पॉइंट ही मान लेते हैं उसको, पॉइंट या कुछ और पॉइंट यहाँ सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, बी सी डी, ई हो चुका है, एफ हो चुका है, चलिए इसको यहाँ पर जी नाम दे देते हैं, पॉइंट जी। तो ये वाले एंगल किसके इक्वल होगी, एंगल ए बी जी के, ए के बी और जी। तो एंगल ए बी जी के इक्वल होगा ये बी है और ये जी है। तो जी के एंगल के इक्वल होगा कैसे, पेयर ऑफ अल्टरनेट से, पेयर ऑफ अल्टरनेट से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये चीज़ गिवन है कि जो ई ए है और बी एफ है ये बाइसेक्टर्स है इनके एंगल का, ये इनके एंगल्स का बाइसेक्टर्स है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड से हम 2 को डिवाइड करें। जब दोनों साइड से 2 को डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए कि जो एंगल सी ए बी है ये टोटल एंगल, इस टोटल एंगल के हाफ को लिखा जा सकता है एंगल ई ए बी, ऑब्वियस है। इसके एंगल के हाफ को ई ए बी लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं एंगल ई ए और बी। और इसी तरह से इसके हाफ को भी हम लिख सकते हैं ए बी एफ, यानी ये इतना भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ऐसे एंगल्स को लेना चाह रहे हैं जिसमें ये जो पी वाली लाइन है वो ट्रांसवर्सल बन जाए, ताकि पेयर ऑफ एंगल इक्वल आ जाए। तो ए बी एफ लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी और एफ। अब यहाँ पर देखें जो लाइन पी है हमारे पास उसको हम ट्रांसवर्सल लेंगे ए ई और बी एफ लाइन के लिए, ठीक है। तो टेकिंग पी लाइन एज अ ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे हम किसके लिए, फॉर ए ई एंड बी एफ लाइन, ए ई एंड बी एफ लाइन। तो इसमें ये जो एंगल्स प्रूफ किए हमने, जैसे कि एक ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल को हमने इक्वल प्रूफ किया है। तो इन दोनों के लिए जब हम ए बी वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये दोनों एंगल हमारे कौन से एंगल होंगे, देखो इंटीरियर, इसको हम आगे भी समझ बढ़ा सकते हैं। ये दोनों एंगल हमारे इंटीरियर के हैं और अपोजिट साइड हैं ट्रांसवर्सल के, यानी ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बन गए। तो प्रूफ हो गया है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। तो ये जो एंगल मैंने इक्वल प्रूफ किया है ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। तो बाय द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ ट्रांसवर्सल थ्योरम, तो जो बाइसेक्टर लिया है ए ई और बी एफ को वो पैरेलल हो जाएंगे। दिस विल इम्प्लाई कि द बाइसेक्टर ए ई विल पैरेलल टू दी बी एफ। तो यही प्रूफ करना था कि जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, प्रूव हो गया।